हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सो अच्छे होंगे। सो अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक न्यू फेस आपके सामने है। तो आप लोगों को इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। गाइस देखिए, जो भी हमारा रीजनिंग का कंटेंट होता है, जो भी रीजनिंग की बैकबोन होती है, वो हमारे ये समीर सर हैं। तो आई होप सो आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा समीर सर। तो समीर सर आपको अपने बारे में बताएंगे। खैर आप लोगों को पता है इनके बारे में, बट ये आपको कुछ ये लास्ट मिनट टिप्स देंगे भाई IBPS क्लर्क मेंस के लिए। तो इनकी टिप्स को फॉलो करना। सो इनसे बात करते हैं। ठीक है सर, बोलिए। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? कल जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाली है। आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे मेंस के, और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका कि फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये जो मेंस के जो एग्ज़ाम है IBPS क्लर्क के, उसमें कंपोजिट टाइम नहीं होता, इसमें सेक्शनल टाइम होता है, जिसमें कि बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स के होते हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स होते हैं। उसी तरह जनरल इंग्लिश के होते हैं 35 मिनट्स के, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं। और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटीज़ जो होती है वो 45 मिनट्स के होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, बट मार्क्स जो होता है वो 60 होता है। यानी कि इसमें ये कह सकते हो आप कि कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, या फिर ये हो सकता है कि सारे क्वेश्चन 1.2 मार्क्स के हों। उसी तरह क्वांट में आ जाएं तो क्वांट में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं, जिनका कि कंपोजिट टाइम होता है 45 मिनट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस के लिए कोई लास्ट में टिप्स तो वैसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने लास्ट के 6 मंथ के कंटेंट्स को पढ़ा होगा अच्छे से। बस उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि हमें एक्यूरेसी पे फोकस करना है, कि जितने भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस है तो उसमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकें वो करना है, बट हमारी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ही हमारी वो की है जो कि हमें हमेशा सक्सेस दिलाती है। अगर जनरल अवेयरनेस में आपको 5 मार्क्स ज़्यादा आते हैं, आप सिलेक्शन में चले जाते हैं, बट वो 4 या 5 मार्क्स कम आ जाते हैं, आप रह जाते हैं सिलेक्शन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस। सर मैक्सिमम स्टूडेंट फिर यहीं पे तुक्का भी मारते हैं कि मेरा अटेम्प्ट कम हो रहा है तो हम अंधी मार देते हैं। तो यहाँ पे ये लोग मिस्टेक बहुत करते हैं। नहीं, बिल्कुल ये काम करना ही नहीं है। हमें जितनी करनी है हमें एक्यूरेसी के साथ करनी है। हमें 40 क्वेश्चन आ रहा है, हमें 40 करके ही आना है, क्योंकि हमें बाकी सेक्शन भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये हमारा गेम चेंजर होता है, हमेशा याद रखना है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन बहुतों के लिए मतलब एक फोबिया टाइप का होता है कि हम इंग्लिश कर ही नहीं सकते हैं, बट हमें वैसे नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम दे रहे थे। इस ईयर भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारे मॉक हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें पता है कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। हमें इंग्लिश में एक्चुअली करना है क्या है कि हमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो RC आते हैं, RC जिसको रीडिंग कम्प्रीहेंशन करते हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन और करेक्शन, स्टेटमेंट इम्प्रूवमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम किस क्वेश्चन में कंफर्टेबल ज़्यादा हैं। हमें RC अच्छे से आती है तो हम RC को पहले अटैम्प्ट करेंगे, RC से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सके करने की कोशिश करेंगे। अगर हम RC में रीडिंग पोर्शन में हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर हम जाएंगे स्टेटमेंट इम्प्रूवमेंट में, जिसको बेसिकली ग्रामर बोला जाता है, और पैरा जंबल्स में जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप किस में कंफर्टेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो पहले उसको टच करो। ये नहीं कि क्वेश्चन जैसे खुला हमने कुछ भी उठा लिया, नहीं। हमें एक बार गो थ्रू करना है क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे हुए। कई बार होता है कि RC कुछ ईजी आ जाती है और मिसलेनियस पार्ट जैसे होता है कि आपका एरर डिटेक्शन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या कुछ नया आ जाता है। तो हमें पहले एक बार गो थ्रू कर लेना है, उसमें जिसमें कंफर्ट लगे कि हाँ वो कर सकते हैं उसको हमको अटैम्प्ट करना है। और उसमें भी एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। इंग्लिश में एक्यूरेसी हम 100% नहीं बोल सकते हैं, बट ये कोशिश करना है कि हम बिल्कुल तुक्का भी ना मार के आ जाएं। क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में बेसिकली 3 पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है DI के क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस, और तीसरे होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मिसलेनियस में आपके डेटा सफिशिएंसी आ जाते हैं, नंबर सीरीज आ जाते हैं, इनइक्वालिटीज आ जाते हैं, जिनको बेसिकली आज के टर्म में पूछा जाता है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के कंपैरिजन के टर्म में। तो इसमें क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम में उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो हमें पहले ये देखना है कि वर्ड प्रॉब्लम में हम किस टॉपिक पे कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम कोई ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है। वो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उस पर किस चैप्टर पे आप कंफर्टेबल हो
उस चैप्टर को उठाना है। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो, कर सकते हो, तो उसको करना है। अगर कंफर्टेबल नहीं हो, जिसको लगता है कि कभी नहीं कर सकते हैं या कभी किया ही नहीं है उस टॉपिक को, तो उसको छू कर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि आप जिसको कर सकते हैं उसको करो, नहीं तो DI पे चले जाओ। DI के क्वेश्चन डुएबल आते हैं कुछ मतलब सर 5 में से वैसे आते हैं तो 2-3 तो डुएबल होते ही होते हैं। बट मैं सर इन लोगों में एक सजेशन दूंगा कि डेटा सफिशिएंसी अगर आती है सर तो बिल्कुल करो, क्योंकि उनको हमारी रीजनिंग में क्या होता है, डेटा सफिशिएंसी पूरा सॉल्व करना होता है, बट क्वांट में क्या है, पूरा नहीं सॉल्व करना होता है। बहुत कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, उनको फॉलो करोगे तो डेटा सफिशिएंसी अच्छे मार्क्स से कर लोगे। नहीं, बिल्कुल वही मैं बात बोल रहा हूँ सर, कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम में भी क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, या बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन के क्वेश्चंस हो गए, मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, जो कि डुएबल रहते हैं, जो बच्चे कर सकते हैं। अब जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं पहले से, जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, तो उनके क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही वर्ड प्रॉब्लम उन्हें नहीं आती है, तो वो कर सकते हैं। बस बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि आप उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो जिनमें आप कंफर्टेबल हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। DI में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको कि आप कर सकते हो, उनको आप 100% करने की कोशिश करो। उसके बाद आता है रीजनिंग में। तो सर देखिए, रीजनिंग में तो आप भी बता सकते हैं कि क्या है, बट मैं थोड़ा सा ये गाइड करना चाहूँगा। अभी रिसेंट में मैंने अभी सर मॉक दिया था, आई होप सो आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने मॉक दिया था। उस मॉक में आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने उन पजल्स और सिटिंग अर्जुन को भी नहीं छुआ जिसमें मेरा हाथ एक्सपर्ट होता था। मैंने क्या किया, मैंने पहले सर मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर किया, लाइक सिलॉक्स मुझे दिखा तो मैंने तुरंत उसको अटेम्प्ट किया। फिर मैंने देखा इनपुट आउटपुट के मुझे लॉजिक मिल रहा है तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर लिया था। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको आती तो आप उसको कर सकते हैं। तो मेरा टोटल मिलाने का मतलब ये है ना कि भाई आप लोग पहले मिसलेनियस पे फोकस कर लो। इवन जो 1-1, 2-2 मार्क्स वाली पजल भी थी ना सर, छोटी छोटी पजल्स थी, उनको भी मैंने स्किप ही किया था, लेकिन एंड में मैंने आके उनको देखा था, क्योंकि मेरे पास समय था सर, 45 मिनट्स थे तो मेरे को समय मिल गया था। बट मैं आप लोगों को अभी भी बोलूँगा गाइस कि मिसलेनियस वाला पोर्शन देखो, बाकी आपको समीर सर आपको बताएंगे कि क्या है, क्योंकि देखो मैंने मिसलेनियस किया था तो 27 मार्क्स आए थे मेरे आउट ऑफ 60, बाकी आपको समीर सर बताएंगे। देखो गाइस, वही है कि हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चंस है तो हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चन करने हैं 20 से 25 क्वेश्चन कर लेने हैं, जो कि वो 100%, लेकिन एक्यूरेसी हमारी 100% होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, वो सारे सेक्शन के लिए अवेलेबल मतलब लागू होता है कि हमें उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, चाहे वो क्वांट हो या रीजनिंग हो, जो कि हमें अच्छे से आते हों। क्योंकि जब एक बार आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे और वो क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएगा, और जो कॉर्नर पे हमारी जो स्क्रीन होती है जिसमें क्वेश्चन दिए होते हैं वहाँ ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगा, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होना शुरू हो जाता है। और उससे क्या होता है कि फिर हम क्वेश्चंस को ईजिली स्मूथली करना शुरू कर देते हैं। बट ये होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को पहले उठा लिए, जैसे पहले पजल उठा लिए, पहले वो पजल पहले आप कर नहीं पाए, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट वेस्ट हो गया आपका, उसके बाद आप पैनिक करने लग जाओगे कि अरे मेरे 10 मिनट तो मेरा वेस्ट हो चुका है, बट क्वेश्चन मेरा एक भी नहीं हुआ। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है क्वांट के लिए भी एंड रीजनिंग के लिए भी, कि आप मिसलेनियस टॉपिक को पहले उठाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि वो कम टाइम में आपको ज़्यादा स्कोर देगा। और हमें ये नहीं दिखाना है कि हमने किस क्वेश्चन को किया है, किस क्वेश्चन को नहीं किया, हमें मार्क्स से मतलब है कि मार्क्स हमारे कितने आ रहे हैं। तो बेसिकली यही आप लोग के लिए टिप्स था। सर बेसिकली आपको मैं बताऊं, मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। मैंने एडवांस अल्फा न्यूमेरिक को टच किया था, उसमें आपको भी मालूम सर पूरी सीरीज़ लिखनी पड़ेगी। मैंने पूरी सीरीज़ लिखी, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 देखा, मैंने कहा भाई ये नहीं हो रहा है, अभी मेरे साथ टाइम टेकिंग। इससे पहले सर मैंने सोचा कोडेड वाले जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने सॉल्व किया था। तो बस देखो सर भी वही कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं, तुम्हें जैसे ही लगे कि हाँ भाई इसमें मेरी पकड़ है तो उसको पहले कर लो, और फिर बाकी में आप लोग धीरे धीरे चॉइस करो, लेकिन चूज़ ही बनना है आपको। और एक्यूरेसी पे ध्यान करना है, भले क्वेश्चन समय ले लेकिन एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है दोस्तों। मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे, मुझे 27 कैसे, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन 1.2 मार्क्स के थे और 1 मार्क्स के थे। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है आपको इंक्रीमेंट पाने के लिए मार्क्स में, ठीक है ना। और एक लास्ट टिप्स गाइज ये आप लोगों के लिए है कि क्वेश्चन जैसे आपका खुलेगा, चाहे वो कोई भी किसी भी ऑर्डर में खुल सकता है, बट एक बार आप क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप 2 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हो ये चूज़ करने में कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और किस क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट करना है। तो कम से कम 1 से 2 मिनट आप दो, एक बार गो थ्रू कर लो, चाहे वो रीजनिंग सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश सेक्शन हो, चाहे क्वांट सेक्शन हो। तीनों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक बार जब गो थ्रू कर लोगे
कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको फिर ये चूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है। और देखो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको क्वेश्चन कौन से करने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है ये सबसे करना इंपॉर्टेंट बहुत होता ज़रूरी है। होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। सो बस इस चीज़ को आप लोग फॉलो करो और डेफिनेटली आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो मिलते हैं फिर, ठीक है, टाटा बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।